श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। कान्ते श्रितामृषितनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा भक्तिर्हरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अनंतः परमपिता परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण और वृषभानु नंदिनी बरसाने की राधिका रानी, उन दोनों की युगल छवि को प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित गुरुजनों की चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पे विराजमान हैं, सभी को यथाउचित सत्कार देते हुए मैं आज के प्रसंग पर आता हूँ। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के एक प्रसंग के बारे में बताऊंगा। राजा नृग की कथा। राजा नृग जो थे वे इक्ष्वाकु के पुत्र थे। एक दिन हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे शांब, प्रद्युम्न और गदा आदि जो लोग थे, एक दिन ये अपने पिताजी कृष्ण भगवान से बोल के गए कि हम लोग वन में खेलने जा रहे हैं। तो बोलते हैं एकदो पवनम राजन जगमुर यदुकुमार का विहरतु शांब प्रद्युम्न चारुभानु गदादया। आज भगवान श्री कृष्ण से बोल के गए हैं कि भगवंत, आपने तो ब्रज में खेला है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं खेला। हम लोग आज वन में विहार करने हेतु वन में जा रहे हैं। जाते कौन कौन हैं? तो शांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि लोग जाते हैं वहाँ पे। जब जाते हैं खेलते खेलते जब बहुत देर हो जाती है तो यदि कोई व्यक्ति खेलेगा तो उसके प्यास तो लगेगी। उसी प्रकार से जब शांब, प्रद्युम्न आदि को प्यास लगने लगी तो वे प्यास से व्याकुल होकर एक कुएं की खोज में निकले। जब वे कुएं की खोज में निकले तो पूरा जंगल ढूंढ डाला, मगर बहुत देर में जाके एक कुआं मिला, मगर उसमें पानी तो नहीं था, मगर एक विचित्र दिखा उनको। तो विचित्र था, वहाँ पे एक कृकलाश था, मतलब एक गिरगिट था जो कि पर्वत के समान था, बहुत बड़ा था, विचित्र था। उसको देख करके वे अचंभे में पड़ गए कि इतना बड़ा गिरगिट कहाँ से आ गया। इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक देखा ही नहीं था, आज देख लिया। मगर अब वे दया से भर गए, क्योंकि भगवान भी दया निधान हैं, दया करते हैं किसी के ऊपर, तो उनके पुत्र भी दया निधानी होंगे। तो यहाँ पे उनको भी दया आ गई और दया के वश से वे उसको जब निकालने लगे तो निकाल ही नहीं पाए। वो इतना भारी था कि निकाल ही नहीं पाए। फिर कौतूहलवश जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से बोलते हैं कि हे भगवंत, आप इस जगत के नियता और जगत आधार हैं। आपसे हमारी कृपा है कि जब हम जंगल में खेलने गए तब हमें एक कुएं के अंदर जब प्यास लगी, कुएं के अंदर एक गिरगिट मिला, वह हमसे निकला नहीं। आप चलिए उसके ऊपर दया करिए और आप उसको निकालिए। तब भगवान उस कुएं के पास आते हैं और अपने बाएं हाथ से ही उसको निकाल देते हैं। तब निकालते हैं तो वह गिरगिट स्वरूप छोड़ देता है और देवता का स्वरूप धारण कर लेता है। जब वह देवता का स्वरूप धारण करता है तो उसका रंग सोने के तपा हुआ जैसा है। सोने को जब हम तपा देते हैं तो जैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसे उसका रंग हो गया था। और शरीर पे वस्त्र आभूषण शोभा पा रहे थे, गले में हार पहना था, माला पहना था और भगवान को प्रणाम करा। तो भगवान ने कौतूहलवश पूछा। वैसे भगवान तो जानते सब थे, मगर फिर भी भगवान ने सबको पता लग जाए कि हाँ भाई इसकी क्या कहानी है, इसकी वजह क्या हुई, इसको गिरगिट क्यों बनना पड़ा और अचानक से ये देवता के रूप में कैसे आ गया। तब भगवान पूछते हैं कि राजन, मुझे देखने में तो तुम श्रेष्ठ देवता लगते हो, मगर इस रूप में कैसे आ गए, गिरगिट क्यों बनना पड़ा। तब वह बोलता है कि भगवंत, मैं ये तो जानता हूँ कि आप सब जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। बोलता है कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु। मेरा नाम राजा नृग है और मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। भगवंत, आपने किसी व्यक्ति ने या नारद जी ने आपको कभी दानियों की कथा सुनाई होगी, तो दानियों की कथा में कर्ण आदियों के संग मेरा नाम भी होगा।
ऐसे जब कहा तो भगवान ने कहा अच्छा बताओ ऐसी तुम्हारी क्या कथा है। तो बोले कि भगवंत इस पृथ्वी पे जितने धूल के कण हैं उतनी, और इस आकाश में जितने तारे हैं उतने, और एक पानी की वर्षा में जितनी बूंदें हैं उतनी मैंने गौएं ब्राह्मणों को दान करी थी। और वह गौएं भी कोई मामूली गौ नहीं थी, वह दूध देने वाली गौ थी और जवान थी, बूढ़ी नहीं थी। और साहा बछड़ा दिया था, उसके संग मैंने बछड़ा दिया था और उनके सिंहों पर सोना चढ़वाया था और उनके पैरों में चांदी जड़वाई थी महाराज, और उनको सजा के विदा करा था। मैंने ऐसी कई सारी गाय दान करी। अब करी किसको? तो वेद पाठी ब्राह्मणों को मैंने गाय दान करी। कैसे ब्राह्मण को? जो गरीबों को वेद पढ़ाते थे, गरीब ब्राह्मणों को वेद पढ़ाते थे, और श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुबह उठ के संध्या करते हो, नित्य आदि क्रिया करते हो, उनको मैंने गौदान करी थी। और उनको भी मामूली तरीके से गौदान नहीं करी थी, विधि पूर्वक दान करी थी। मैंने उनको भी वस्त्र आभूषण से सजाकर गौदान करी थी। महाराज एक दिन ऐसे ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की गाय, तेजस्वी ब्राह्मण की गाय मेरे गाय के झुंड में आके मिल गई। अब जब इतनी सारी गाय होंगी तो किसको पता चला कि ये गाय दूसरे की गाय है। उसने वह गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी तो वो लेके जा रहा था, रास्ते में सामने से उसका असली मालिक उसको ढूंढते हुए आ रहा था। जब ब्राह्मण ने देखा कि ये तो मेरी गाय है तो कौतूहल हंसा के पूछा कि भगवान, ब्राह्मण देवता प्रणाम, ये किसकी गाय है? तो बोले कि ये मेरी गाय है। तो बोले कि नहीं ये मेरी गाय है, ये तो मेरे से छूट गई थी कहीं। तो बोले कि नहीं ये मुझे राजा नर्ग ने दी है। तो बोले कि हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी गाय है। दोनों आपस में भयंकर लड़ाई करने लगे। लड़ाई करते करते बोले कि चलो मैं अभी हाल नृग से पूछवाता हूँ। नृग राजा के पास ले गए। नृग राजा ने बोला कि देखो भैया, मेरे को नहीं पता ये किसकी गाय है, मेरे को नहीं पता ये किसकी गाय है, क्योंकि देखो मेरे पास कई सारी गाय हैं, तो हो सकता है इसमें आके मिल गई हो, मैंने गलती से इनको दान कर दी हो। वैसे तो मैंने इनको दान करी है, मगर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप इसको माफ़ करिए और आप दोनों मेरे से इस एक गाय के बदले ये गाय मुझे दे दीजिए और मेरे से लाखों गाय ले लीजिए। जब ऐसा कहा नृग राजा ने तो वे ब्राह्मण नहीं माने। ब्राह्मण तेजस्वी थे, ब्राह्मणों ने बोला कि हम नहीं लेंगे गाय, लाखे गाय भी नहीं लेंगे, आप मत दो हमें। और दोनों ब्राह्मण ऐसे ऐठ में वहाँ से चले गए। महाराज जब ऐठ में चले गए तो नृग ने मन ही मन सोचा मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। उस टाइम उसने ब्राह्मण से ही बोला था कि मैं बड़े नर्क में जाऊंगा, मुझे आप बचा लीजिए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीते, उसने कई सारी गाय दान करी, मगर काल का हाथ जो होता है ना वह हर किसी को ग्रस्त करता है। ऐसे ही उस राजा नृग को भी ग्रस्त कर लिया, उसकी मृत्यु हुई। वह यमराज के लोग गया, यमलोक गया, महा गया तो महा यमराज ने बोला कि भैया तुम्हारे पुण्य तो बहुत ज़्यादा है, देखो पुण्य बहुत ज़्यादा है मगर एक लेश मात्र तुम्हारा पाप कर्म है, मगर वो पाप कर्म इतना भयंकर है कि तुम्हें पशु की योनि, जानवरों की योनि प्राप्त होगी। तो बोले कि क्या पहले भोगोगे? तो बोले कि देखो पाप जब इतना बड़ा है तो पाप बाद में भोगेंगे, पाप छोटा है तो पाप को पहले भोग लेते हैं और जब पुण्य बड़ा है तो पुण्य को बाद में भोगेंगे। तब राजा नृग से यमराज बोला कि ऐसा है, ठीक है, तुम्हें पाप भोगना है तो जाओ उल्टे मुंह पैर गिर जाओ। वह नीचे उल्टे मुंह गिरने लगा और गिरते गिरते आकाश में उसका स्वरूप गिरगिट के जैसा हो गया। जब गिरगिट के जैसा हो गया तो उसने देखा कि जब वह गिर गया तो एक कुएं के अंदर गिर गया और कई वर्षों तक उसमें गिरा रहा। और जब सांबर प्रद्युम्न आदि आए तब मेरे को आपके भगवान दर्शन हुए। जब भगवान ने ये बात पूरी सुनी तो मैं भगवान से बोलना गया कि भगवंत, मैंने आपकी कृपा से और ब्राह्मणों की कृपा से ये पुराने जन्म की, पूर्व जन्म की स्मृति अभी भी याद रखी और मुझे दृढ़ विश्वास था कि आपके दर्शन मुझे अवश्य होंगे, क्योंकि आप इंद्रिय परित हैं, आप में इंद्रियों का कोई स्वभाव ही नहीं है और आप इस विश्व के रचयिता हैं। आपको मेरा प्रणाम।